हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है फ्लोर। फ्लोर फंक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप जो भी आर्गुमेंट पास करोगे ये उसकी फ्लोर वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। फ्लोर वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि ये एक नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे मूव करेगा बट डाउन साइड में। ठीक है। अगर आपने पिछला सेशन वॉक थ्रू किया है तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था सील फंक्शन के बारे में। सील फंक्शन और फ्लोर फंक्शन बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। सील फंक्शन जब भी वैल्यू को कन्वर्ट करता है तो वो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करता है अप साइड में। बट अगर हम फ्लोर की बात करें तो वो उसका बिल्कुल वाइस वर्सा वर्क करेगा और जो फ्लोर वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो डाउन साइड में करेगा। ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर 3.14 हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू निकाल के लाएगा 4, नॉट 4। यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 3। ठीक है। इसको हम देखेंगे, ये अभी मैंने जो आउटपुट लिखे हुए हैं वो सीलिंग के अकॉर्डिंग है। तो ये सारे जो प्रिंट के आउटपुट हैं हम चेंज करके यहाँ पे फ्लोर वाले जो भी हमारा आउटपुट में मिलेगा हम उसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है। अभी मैंने कमेंट में जस्ट चेंज नहीं किया है, मैं इनको चेंज कर दूंगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये यहाँ तक कर दिया। ठीक है। अभी सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी किया था, हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। वो इसलिए क्योंकि जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर वो मैथ मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो उसको यूज़ करने के लिए आप लिखोगे इम्पोर्ट मैथ। तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा मैथ मॉड्यूल। अब इस मैथ मॉड्यूल के थ्रू आप मैथ डॉट फ्लोर यूज़ कर सकते हो। इस मॉड्यूल में और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे लास्ट सेशन में हमने सीलिंग यूज़ किया था, अभी हम फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, वैसे और भी बहुत आते हैं तो वो हम वन बाय वन समझेंगे। बट अभी इस सेशन के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं फ्लोर मेथड पे। तो फ्लोर मेथड को कैसे यूज़ कर रहे हैं, लाइन नंबर 11 पे अगर आप देखो तो हमने लिखा है मैथ डॉट फ्लोर 3.14। तो ये इसका क्या करेगा, वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अभी यहाँ पे जैसे 3 नहीं आएगा, इसकी जगह पे यहाँ पे आएगा डाउन साइड जाएगा। तो ये हाँ यहाँ पे 3 आएगा। अगर सीलिंग यूज़ करते हैं तो 4 होता, बट यहाँ आएगा 3। कैसे? 3.1 का नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे मूव करेगा डाउन साइड। तो ये कहाँ चला जाएगा? 3 पे। चेक करते हैं इसको, वेरीफाई करने के लिए सेव किया मैंने। यहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं, पाइथन स्पेस सेशन 62.py और एंटर किया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है हमारे को? आउटपुट मिला 3। तो फर्स्ट वाले के लिए आउटपुट क्या आया? 3, जो करेक्ट है। अब हम देखते हैं सेकेंड सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो जो है वो माइनस में वैल्यू है डेसिमल में। तो अगर आपको सीलिंग फंक्शन का सेशन आपने कवर किया है तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वो टूवर्ड्स जीरोज आ रहा था, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम जीरो। ये जीरो की तरफ नहीं जाएगा, जीरो से अवे जाएगा। ठीक है। तो -2.5 है, उसका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट आएगा -3। अवे करेगा पॉजिटिव, अवे करके वैल्यू कैलकुलेट करेगा नियरेस्ट इंटीजर। तो 2.5 2 पे नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा अवे। अवे होगा तो ये बनेगा 3। तो ये डिफरेंस है मेनली। जो इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन में अगर हम नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। तो अगर आप सीलिंग फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू डिफाइन कर रहे हो तो आपकी वैल्यू मूव करेगी ज़ीरो की तरफ। ठीक है। और वहीं अगर आप फ्लोर फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पास कर रहे हो तो आपकी वैल्यू मूव करेगी अवे फ्रॉम जीरो। ठीक है। तो ये था डिफरेंस, इसका आउटपुट आया -3। अब देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हमने वैल्यू जीरो पास की है, तो जीरो पास करोगे तो कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, आउटपुट आएगा जीरो ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है। और फ्लोर और सीलिंग वर्क करता है जब आप उस पर कोई डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, अदरवाइज वो आउटपुट सेम ही देता है। अब देखते हैं मैथ डॉट फ्लो जब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू है 1 2 3 4 5.6789। इसका जब हम मूवमेंट होगा तो इसका मूवमेंट कहाँ होगा? फ्लोर है तो डाउन साइड होगा। तो 1 2 3 4 5 क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 ही रहेगा। सीलिंग में क्या हो रहा था? ये बन रहा था 6, क्योंकि वो नियरेस्ट इंटीजर अप साइड करता है, बट ये डाउन साइड करेगा तो ये पॉइंट वैल्यू को इग्नोर कर देगा और वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 ओनली। ये था फोर्थ सिनेरियो। अब हम देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो। फिफ्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, फिर से इंटीजर वैल्यू एज इट इज़ पास कर दी। तो अगर इंटीजर वैल्यू ही पास कर रहे हो, डेसिमल नहीं है, तो फ्लोर फंक्शन कोई भी चेंज नहीं करेगा। आपका आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है। यहाँ पे भी आउटपुट लिखते हैं इसके कमेंट में, यहाँ लिख दिया हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे आउटपुट आएगा 42। चेक करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं ड्रैग अप करता हूँ टर्मिनल को, तो यहाँ पे आया 42 जो करेक्ट है।
वैसे ही अगर आप नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जो डेसिमल नहीं है तो उसको में भी कोई चेंज नहीं आएगा, -10 का -10 ही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया -10। ठीक है, अब देखते हैं सेवन सिनेरियो। सेवन सिनेरियो में हमने चेंजेस क्या किया है, चेंजेस हमने ये किया है कि वैल्यू को डायरेक्ट पास ना करके हम एक पैरामीटर, एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहे हैं और उस वेरिएबल को फिर फर्दर पास कर रहे हैं इस फंक्शन मैथ डॉट फ्लोर में। तो हमने यहाँ पे पास किया तो आउटपुट क्या आया 2। 2.7 का अगर फ्लोर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2। तो हमारा जो आउटपुट है वो आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लोर फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ भी आप ऐसी मैथमेटिकल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो जहाँ पे आपको सीलिंग या फ्लोर कैलकुलेट करने की नीड है, तो उस केस में आप ये फंक्शन इस तरह से यूज़ कर सकते हो। हमने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज कवर किए और उनका आउटपुट समझा कि क्या आउटपुट आता है अगर हम इंटीजर पास कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर पास कर रहे हैं या फिर डेसिमल वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो वो सारे सिनेरियोज हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।